हम खुद ही डर रहे हैं कि पीठ के रूप में भी काम करेगी। यहाँ का पीठाधीश्वर हूँगा। शिवाजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिन्होंने प्रथम हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी, दिल से बैठ करके जारी करें, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था। दिनों में आप फतवा बाबा कहे जाएंगे। फतुआ बाबा अच्छा ना लगे भैया, तो पीठाधीश्वर बनेंगे ना, दंड पीठ के भैया पीठाधीश्वर बनेंगे, तो इनका नाम दंड बाबा होना चाहिए। देखो भैया दुई मंजिले बगैर ब्यास गद्दी तैयार करवाए, धनोकर के बाद चक्रतीर्थ बना हुआ है, वही के सामने ब्यास गद्दी तैयार करवाए हैं। अब लाला लगा था चेयरमैन का चुनाव साइड में कर दिए हैं और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लक्ष्य कदम पर चलेंगे और नाम रोशन करेंगे भैया। जैसे डर के आगे जीत है, वैसे डर का नाम रंजीत है। जैसे बागेश्वर धाम बाबा का नाम सुनोगे, बुलडोजर बाबा का नाम सुनोगे, वैसे कुछ दिन बाद फतुआ बाबा का नाम सुनोगे, या फिर भैया दंड बाबा का नाम सुनोगे। इनकी शकल तो भैया दंड ही वाली लगत रहा है। अब दंड बाबा का नाम सुन लो, कायदे से कहा बता रहे दंड बाबा। रंजीत बहादुर जी, आपने धनोखर चक्रतीर्थ पर ब्यास गद्दी बनाई है। हर गद्दी का अपना अपना संविधान होता है, नियम मानक होते हैं और उद्देश्य होता है। आपकी इस गद्दी का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारी सनातन धर्म में जी शास्त्र और शस्त्र जी दोनों का सम्मान है। जी हमारी इस चक्रतीर्थ पर ब्यास गद्दी का प्रथम उद्देश्य तो अपने शास्त्रों का अध्ययन है, वेद का अध्ययन है, जी उपनिषद का अध्ययन है, जी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन है, और अपने साथ साथ दूसरी धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन होगा इसमें। लेकिन हमारी जो दूसरी हमारा पराभव है जिसके कारण हम शस्त्र रखते तो हैं, लेकिन शस्त्र का प्रयोग बंद हो गया है। पूजते भी हैं। अब शस्त्र देश की रक्षा के लिए सेना, कानून व्यवस्था के लिए, हमारी रक्षा के लिए पुलिस, धर्म की रक्षा के लिए क्या होगा? ये ब्यास गद्दी इस हिंदुस्तान के अंदर फतवों के लिए तो बरेली देवबंद है, जी दंड का निर्धारण वहां से होता है और मिलता भी है लोगों को। जी ये भय आतंक का पर्याय बन चुके हैं। किंतु नूपुर शर्मा आज दिखाई नहीं दे रही, किंतु हमारे धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर दंड का प्राविधान देने के लिए कोई पीठ नहीं है। तो आप दंड देने की पीठ हमारी ये व्यास गद्दी दंड पीठ के रूप में भी काम करेगी। यहाँ पर धर्म, अगर हमारे धर्म के विरुद्ध कुछ आएगा तो उसकी सुनवाई होगी और यथोचित दंड का निर्धारण होगा, और दंड दिलाने का भी कार्य व्यास गद्दी सुनिश्चित करेगी। अभी आप कह रहे हैं कि दंड दिलाने काम करेंगी, तो आप क्या संविधान से ऊपर हो जाएंगे? देखिए, संविधान के ऊपर हम नहीं है तो संविधान के ऊपर उनको भी नहीं होना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है। जी आज इनका भय और आतंक क्यों है? संविधान के मानने के कारण है। ये संविधान के पूजक हैं। कमलेश तिवारी संविधान के अधीन मारा गया। राजस्थान की हत्या होती है, संविधान के अधीन होती है। नूपुर शर्मा और यतीदानंद सरस्वती, ये सब जो सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं, वसीम अलवी, ये सब संविधान इनकी रक्षा कर पा रही है? नहीं, संविधान के तहत तो सुरक्षा ले रहे हैं ना, सुरक्षा ले रहे हैं, मारे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं लोग। तो ये क्या ये संविधान का पालन कर रहे हैं? तो आप क्या रोक लेंगे ये चीजें? नहीं, हम रोक नहीं लेंगे। जितना भय इनका है हमारे सनातन धर्मावलंबियों पर, उससे कहीं 100 गुना अधिक भय हमारी ये दंडपीठ बाराबंकी ये इनके दिलों पर पैदा कर देगी। अभी आपने बताया कि इनके दिलों पर हम भय पैदा करेंगे, तो ये भय का और डर का जो माहौल बन रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि सठे सठ्यम समाचरित वाली बात आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ गांधी जी पैदा हुए, उनके भी कुछ संदेश हैं, गांधीगिरी भी है। यही तो गलती हो गई।
अब गांधी गिरी इनको गलती लगती है भाई, क्रांतिकारी बनेंगे, ये आदमी की छाती में घुस जाएंगे और भय फैलाएंगे। तनिक सुनो क्या बता रहे थे, आज छत्रपति शिवाजी की जयंती है तो शिवाजी की बात करेंगे। आज शिवाजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिन्होंने प्रथम हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। आज इस अवसर पर आप मेरे समझ आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं गांधी की बात नहीं करूंगा, और यही कमी रही है। यहां पर भगत सिंह भी तो पैदा हुए हैं, यहां पर चंद्रशेखर आजाद भी तो पैदा हुए हैं, यहां पर उधम सिंह भी तो पैदा हुए हैं। अंग्रेज किसके भय से भागा? ये मुट्ठी भर लोग, मेरे भी खिलाफ फतवा जारी हुआ था। आपको डर नहीं लगता? हम खुद ही डर रहे हैं, और ये किसी दिन मैं इस पीठ का पीठाधीश्वर हूंगा। कहा घर वर छोड़ने का इरादा? मैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का शिष्य हूं जी। शंकराचार्य जी हैं हमारे। मैं पीठाधीश्वर हूंगा, गृहस्थ भी पीठाधीश्वर हो सकता है जी। और पीठाधीश्वर की हैसियत से मैं बाद में बात करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं सठे साठे सचारे, ये तो कब नहीं रहा, कब नहीं रहा। जी। सठ को दंड कब नहीं दिया गया? जी। यही कमी रह गई है, यही कमी रह गई। यही ये चाहते हैं, यही चाहते हैं। हमारे संत तलवार दिखा लेते हैं, जबानी धमकी दे देते हैं, इनाम घोषित कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दंड नहीं। संत बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी बात लोग मानते भी हैं। आप कैसे समझा पाओगे लोगों को? आपका फतवा कैसे लोग मान लेंगे? देखिए, हमारे धर्मावलंबियों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो ये चाहते हैं। हमारे पास तमाम लोगों के फोन आ चुके हैं, संपर्क कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। कानून इनको उतनी सजा नहीं दे पा रहा है जितनी सजा इनको मिलनी चाहिए, कि इसलिए सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण, अभी कानून की आप बात कर रहे हैं, कुछ बोले थे अभी 4-6 महीना पहले, आप पर कानून ने बंदिश लगाई, आपको बोलना बंद किया गया, कहा गया ना बोलिए। तो आपके फतवा जब जारी करेंगे तो क्या आपको यही कानून बैठने देगा? नहीं, भेज देंगे, जेल से बैठ करके जारी करेंगे, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, मैं आपको उसका भी डर नहीं? उसका डर नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए, धर्म का हमारे पतन उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद साहब पर आयतें उतरना चालू हुई। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज इसकी शोध कर लिया जाए, इस पर प्रलोभन देकर के धर्मांतरण सबसे पहले इस विश्व में कहां पर शुरू हुआ? कहां पर शुरू हुआ? मोहम्मद साहब के जरिए अल्लाह ने शुरू कराया। हूरे देंगे, दारू देंगे, गिलमाल देंगे, तुमको मेवे देंगे, जन्नत देंगे, यहां पर तुमको रिज्क देंगे, पैदा करो। खाने का रास्ता अल्लाह मियां ने बता दिया है। सब कुछ अल्लाह मियां ने देने का वादा कर लिया आपसे, और मोहम्मद ने बताया कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली मुसलमान बन जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। तो आज तो एक सब परेशान हैं। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये पीठ इन पर मुकदमा भी कराएगी। किसके ऊपर? प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराने का। हमने धर्म रक्षा समिति बनाई थी, लेकिन उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था। तो ये मान लिया जाए कि आपकी जो व्यास गद्दी है वो धर्म रक्षा समिति उससे जुड़ेगी और आप भी फतवे जारी करेंगे। आगे आने वाले दिनों में आप फतवा बाबा कहे जाएंगे। नहीं, दंड पीठ है, दंड निर्धारित करेगी। फतवा मुसलमानों का शब्द है। अच्छा। दंड निर्धारित करेगी और दंड दिलाने का काम भी करेगी।
अभी तो भैया सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, कुर्सी का मोह नहीं रहा। आप जी को भैया चेयरमैन कुर्सी ले जानी ले जाओ भैया, इनको फर्क नहीं पड़ता। अभी सनातन धर्म के रक्षक बनेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और भैया फतवा जारी करेंगे, माफ कीजिएगा भैया दंड देंगे। अब जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ देख लो, ये भैया दंड निर्धारित करेंगे, दंड जारी करेंगे। अब देखो क्या करते हैं। पर फिलहाल बारबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए एबीसी पोस्ट करा लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शिव साजी को मिलेगी तब बाद में और जाओ जाकर वीडियो शेयर कर डालो कि देखो भैया लाला भगता दंड बाबा बने जाए। आपकी करा कमेंट जरूर करना।